लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही बागेश्वर जिले में आदर्श आचार संहिता के साथ साथ धारा 144 भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के उपरांत जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने पत्रकारों को चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका अक्षरशः पालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से भी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था सहित साफ, स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने राजनीतिक दलों तथा आम मतदाता से सहयोग करने की भी अपील की है। पूरी तरह से तैयार है इलेक्शन के लिए। जैसा पहले भी मैंने बताया था, हमारा फर्स्ट रैंडमाइजेशन हमारा पोलिंग पर्सनल का हो गया, ट्रेनिंग ड्यू है। जो इलेक्शन कमीशन का हमारा प्लानर लगा हुआ है, जैसा आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, आप फोटो भी ले सकते हैं, उस प्लानर के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। हमारा जो आज अनाउंसमेंट हो गया, आज जिससे हमारी एमसीसी एनफोर्स हो गई है, जो 48 और 72 आवर का SOP है वो प्रभावी हो गया है। 24 आवर्स में हमें अपने गवर्नमेंट ऑफिस से जितने भी पोस्टर बैनर्स जो भी हैं प्रचार प्रसार के पुराने, उनको हटाना है। 48 आवर्स में हमें पब्लिक स्पेस से हटाना है, 72 आवर्स में हमें प्राइवेट स्पेस से हटाना है। ये SOP जारी हो गई है। दूसरा, हमारा जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है वो 27 मार्च को है, स्क्रूटनी 28 मार्च को है, विड्रॉल 30 मार्च को, यानी कि 30 मार्च तक हमारा बैलेट पेपर फाइनल हो जाएगा। और हमारा डेट ऑफ पोल है 19 अप्रैल को, काउंटिंग 4 जून को है। और हमारा जो मतदान है वो फर्स्ट फेज में है, प्रथम चरण में है उत्तराखंड का। और हमारे 6 जून तक हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जानी है। और MCC इस बार हम लोगों ने एज पर द इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन बहुत वृद्ध उसका एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें क्या प्रतिबंध है उसमें लिख दिया है उसमें। तो आपसे यही अपील रहेगी कि कोई भी कैंडिडेट और इसका कैंडिडेट क्या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी उसका MCC का उल्लंघन ना करें। सभी के लिए वो समान रूप से लागू है। और मैंने पूरी बेसिक डिटेल्स दे दी है। हमारे यहाँ कितने इलेक्टर्स हैं अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ टोटल मतदाता दोनों AC में 381 पोलिंग बूथ हैं। 2,16,989 हमारे सामान्य मतदाता हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलाकर हैं। और हमारे सर्विस मतदाता भी 4,575 हैं। और हम इसके लिए टोटल हम 724 EVMs का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पोलिंग बूथ के लिए अलग है, रिजर्व कितनी है, कोई पैदल दूरी वाला स्थान है तो वहाँ पर 2 EVMs जानी है। तो इस प्रकार ये हमारा रूट चार्ट हमारा फाइनल हो गया है। दोनों ही AC का, दोनों ARO ने रूट चार्ट दे दिया। शेडो एरियाज हमारे 51 थे, जिसमें रिपीटर्स की और सबकी व्यवस्था की गई है। और हम लोगों ने FST हमारी 3 FST हैं और 3 FST हमारी कपकोट में है, 4 FST फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 4 FST हमारी बागेश्वर में। ऐसे ही स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है जो 3 हमारी जो है कपकोट में है और 4 हमारी बागेश्वर में। साथ साथ हमने FST और SST बनाई हुई है। और लगभग हमारे 2500 के प्लस हमारे PWD मतदाता हैं जो जिनकी अभी मार्किंग अभी जारी है, जो कि नॉमिनेशन के दिन तक हम उनको कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। और नए मतदाता भी हम नॉमिनेशन की लास्ट डेट तक हम जोड़ सकते हैं। बट अब डिलीशन आज के दिन से बैन हो गया। अब हम कोई मतदाता डिलीट नहीं कर सकते हैं। जो डिलीट होना था वो अभी तक डिलीट हो गए हैं। और अभी हमारे जो 85 प्लस मतदाता हैं वो 2100 है, जिनके लिए हम लोग 12D का जो सुविधा दी गई है पोस्टल बैलेट के घर जाकर मतदान की, उसके लिए उनको करेंगे। इस बार AMF पे काफ़ी फोकस किया गया है कि पूरी सुविधाएं हम देने की कोशिश करी है, रैंप से लेकर बिजली, पानी, शेल्टर तक की। और हम लोगों ने जितने भी एल्डरली हैं जो बूथ पर आना चाहते हैं, जितने हमारे दिव्यांग हैं जो बूथ पर आना चाहते हैं, उनके लिए वॉलंटियर्स कुछ NSS के कुछ हमने NCC के कैडेट्स लगाए हैं। डोली और व्हील चेयर की भी उनके लिए व्यवस्था की है। डोली हम पेमेंट बेसिस पर इलेक्शन कमीशन उसका खर्चा भी देता है, तो वो हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। इस बार हम सुगम निर्वाचन, सरल निर्वाचन की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर क्या पर्याप्त है? बिल्कुल, सिक्योरिटी को लेकर हमारी पर्याप्त है। कल DIG SSB ने भी एक दौरा किया था यहाँ पर, जिनके पास पूरे उत्तराखंड का चार्ज है। प्लस उनके जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट है वो यहीं पर स्टेशन है SSB के। 3 लेयर्स में जो EVMs की सिक्योरिटी रहती है वो बिफोर काफ़ी पहले ही आ गई। इवन MCC एनफोर्समेंट होने से भी पहले हमारे पास फोर्स पर्याप्त मात्रा में पहुँच गई है। तो उनको हम स्टैटिक टीम के साथ जहाँ पर हमारे बॉर्डर एरिया वहाँ पर भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स भी प्रेजेंट रहेगी।
तो हमारी सिक्योरिटी पर्याप्त है। हमारा जो डिस्पर्सल सेंटर है, जहाँ ट्रेनिंग होनी है, जहाँ से हमारा ईवीएम मूव करेंगे, जहाँ कैंडिडेट सेटिंग होनी है, अकाउंटिंग भी वही होनी है, वो आपको पता है बद्रीदत्त पांडे परिसर से, और वहीं से पार्टी मूवमेंट भी है। उसका भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से 2 बार उसका विजिट भी कर लिया है। उसमें क्या क्या सुविधाएं देनी है पोलिंग पर्सनल्स को, वो सब व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लिया। 19 को हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के दौरान भी कोई ट्रेनिंग फ्लॉलेस निकल जाए, वो भी हमने कर लिया है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम सभी का निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचन कराने में, फ्लॉलेस मैनर से निर्वाचन कराने में सफल होंगे, और बिना किसी भी कोई भी एक भी कमी की इसमें कोई भी गुंजाइश हम नहीं रखेंगे, और सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए निर्वाचन हम संपन्न करेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।